बिरजू भैया अपने गांव के जाने माने आवारा लड़कों में से एक थे। मतलब वो गांव में सर्टेन लड़कों का ग्रुप होता है ना, जो हर आती जाती लड़की को देखते हैं, या मतलब ऐसे मतलब आवारा टाइप के लड़के जिनमें कोई काम धाम नहीं होता। बहुत मतलब ध्यान रखते थे सब आवारागर्दी किस वे में हो रही है उसका। तो उनको मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था और दूसरा कोई काम भी नहीं था लाइफ में। और एक बात ये भी थी कि बिरजू भैया के मम्मी पापा नहीं थे, उनको उनकी बुआ ने पाला था। मतलब बचपन से ही उनको बहुत लाड प्यार करती थी। और कई बार माँ बाप नहीं होते हैं तो जो बच्चों को पालता है वो इतना प्यार देता है उन्हें कि उनको कमी ना फील हो माँ बाप की। लेकिन वो प्यार अति में हो जाता है और अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो ये केस बिरजू भैया के साथ भी था। बिरजू भैया की जो बुआ थी वो जान छिड़कती थी उनके ऊपर। मतलब बिरजू भैया ने जो कहा वो सच है, बाकी दुनिया झूठ है। मतलब इस तरह का प्यार करती थी वो। खैर, बिरजू भैया जो थे मतलब वो रात रात चटिया लगाया करते थे अपने दोस्तों के साथ। और उसी में बिरजू भैया के दोस्त जो थे वो बहुत सारी मतलब दुनियादारी की बातें किया करते थे। और बिरजू भैया भी मतलब गाँव में मतलब क्या हुआ, किसके यहाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सब बात कर रहे थे। अब एक दिन ये लोग ऐसे ही चटिया पे बैठे अपनी, मतलब 4-5 लड़के और बिरजू भैया। तो बिरजू भैया ने मतलब बात शुरू की। अब वही रोज रोज गांव की बातें, वही उनकी बहू उनका बेटा ये वो। तो बिरजू भैया ने टॉपिक चेंज करने के लिए आज नया टॉपिक शुरू किया कि चलो भाई आज भूत प्रेत की बातें करते हैं। और भूत प्रेत की बात शुरू भी ऐसे हुई थी क्योंकि बिरजू भैया का एक दोस्त था सौरभ, वो शुरू उसने ऐसे किया कि बताने लग गया कि मतलब उनके पड़ोस में मतलब जो गांव है वहाँ पर एक आदमी अभी कुछ दिन पहले जंगल में गया था। उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, मतलब बताते हैं लोग कि भूत प्रेत का कुछ चक्कर हुआ था और वो बहुत टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट था। इतना खून चढ़ गया, इतना कुछ हो गया और बार बार डॉक्टर बोलते हैं उनको खून की कमी है, खून की कमी है। और ऐसे करते करते 1 हफ्ते बाद उस आदमी की हॉस्पिटल में डेथ हो गई आज। और ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। तो बिरजू भैया खाली तो थे ही, अब खलियार आदमी को ऐसे भी कोई टॉपिक मिल जाए। अब इनको एक टॉपिक मिल गया। अब ये लोग आराम से अपना इसी टॉपिक पे बात करने लग गए कि हाँ भाई भूत तो होते हैं यार, यहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ वैसा हुआ था, इनका ये उनका वो, ऐसी बातें करने लग गए। अब बातों बातों में रात ज़्यादा हो गई थी। और जो बिरजू भैया का दोस्त सौरभ था और इनके अलावा अब इनका दोस्त एक और बचा था जिसका नाम शशांक था। अब ये 3 बचे थे सर। बाकी लोग अपना पापा मम्मी ने बुला लिया गाली देके तो चले गए थे उठ के। अब इनके यहाँ कोई इतना था नहीं तो ये मतलब बातचीत कर रहे थे अपनी भूतों प्रेतों की। तभी मतलब जो ये सौरभ था उसने बोला कि यार वो जंगल सच में सही नहीं है और मेरे यहाँ तो लोग मतलब मना करते हैं वहाँ जाने को, कुछ भी हो मतलब उस जंगल से मतलब आने जाने को साफ मना कर रखा है कि सड़क से आओ, भले मतलब टाइम एक्स्ट्रा लगे, 4 घंटे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन जंगल से नहीं आना है। और शशांक ने भी बोला कि हाँ भाई यार सुना तो मैंने भी है, आज तक कभी मैं भी नहीं गया उस जंगल में। और कहते हैं कि वहाँ पे खून पीने वाली चुड़ैल रहती है। मतलब वो ऐसी चुड़ैल है कि वो किसी भी इंसान को जैसे खून पी पी के सुखा देता है ना, वैसा टाइप का। मतलब मारती वारती नहीं है, ऐसे डराती है बस खाली, और खून पी लेती है। कई बार लोगों को अपने साथ उठा ले जाती है और उनकी लाशें बहुत बहुत टाइम बाद मिलती हैं। और जब वो मिलती हैं तो एकदम सूखी हुई लाशें होती हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कोई निचोड़ ले खून, इस तरीके से। तो ये सारी बातें हुई थी। बिरजू भैया को बड़ा आनंद आया था कि बहुत ही बढ़िया, अच्छा ऐसा भी है, अच्छा। और तो ये था। तो बिरजू भैया ने अपने दोनों दोस्तों को बोला कि क्या कहते हो तुम लोग, चला जाए एक दिन जंगल में। तो सौरभ और शशांक बोलने लगे नहीं नहीं भैया, बिल्कुल ज़रूरत नहीं जाने की वहाँ पे। मतलब और ठीक है भैया जाने तो, स्टोरीज होंगी, कोई सच कोई झूठ कुछ भी बोलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्यों ही जाना, मतलब जहाँ जान फंसे मुसीबत में। तो बिरजू भैया बोलने लग गए कि यार कैसी बात करते हो, मर्द हो के तुम मतलब ऐसे डर रहे हो, ये वो। अब वही दोनों दोस्त थे, वो समझदार रहे होंगे भाई, कोई कितना भी चढ़ाए नहीं चढ़ना। ये मतलब बिरजू भैया का था कि मतलब अरे मैं नहीं डरता। तो दोस्त फिर भी मतलब एक बार को कहने को हो गया कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जा पाएंगे हम, और आप बताओ जाओगे। तो बिरजू भैया ने कहा हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ, कल हम तीनों यहीं पे मिलते हैं और जो भी जंगल के बीचों बीच के पेड़ में मतलब अंदाजे से एक लाल रिबन या कोई कपड़ा बांध के आ जाएगा। मतलब लाल क्या, काला पीला गुलाबी कुछ भी, मतलब वो अभी बंधा होएगा तो हम समझ जाएंगे कि तुम में से किसी ने बांधा है, और वो जीत जाएगा और जीतने वाले को पुरस्कार मिलेगा। कुछ पुरस्कार नहीं, बस खाली ऐसे ही, वही बात हो गई मतलब अपने आप को दिखाने वाले लोगों में। तो दोस्तों ने कहा ठीक है आप चले जाना, मतलब हम मान जाएंगे आपको, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे। तो बिरजू भैया ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं।
तुम लोग मत जाओ भाई, मैं तो डरपोक नहीं हूँ तुम लोगों की तरह, मैं जाता हूँ। अब बिरजू भैया अगले दिन अपने दोस्तों को वही पुलिया पे मिले जहाँ पहले बैठे थे, कल बातें कर रहे थे। अब इन लोगों ने बाइक उठाई, तीनों बंदे बैठे, ट्रिपलिंग की बाइक पे और निकल गए जंगल के साइड। अब जंगल के आउटर पे बाइक खड़ी की और शशांक सौरभ वहीं रुक गए। अब आगे बढ़ने लग गए बिरजू भैया। बिरजू भैया तो जोश में थे कि भाई आज तो मैं साबित करके रहूंगा कि मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला यहाँ पे कोई है नहीं दूर दूर तक गाँव में। तो बिरजू भैया जब आगे बढ़ते गए, उनको शुरू में इतना डर नहीं लग रहा था, मतलब क्योंकि दोस्त आसपास ही थे, गाड़ी भी बगल में लगी थी, तो इतना कोई सीन नहीं लग रहा था उन्हें। लेकिन अब जब बिरजू भैया थोड़ा अंदर चले गए ना जंगल में, बिरजू भैया को बहुत मतलब पैर कांप रहे थे आगे बढ़ने में। लेकिन अब भाई बात भी रखनी थी अपनी, बढ़ते गए डरते डरते आगे बढ़ते गए। अब बिरजू भैया को लगा कि है कुछ भी नहीं यहाँ पे यार, डर रहा हूँ मैं, मतलब बातों से सुनी सुनाई बातें हैं इसलिए, वरना तो देखो यार अब तक तो कुछ दिखा नहीं। अब बिरजू भैया लगभग बीच में पहुँचने वाले थे जंगल के, और तभी बिरजू भैया के कान के पास में एक, जैसे कि वो कोई नाम लेके जाए ना, वैसी आवाज़ आई, बहुत विस्पर किया किसी ने कान में। बिरजू भैया को लगा यार जब मेरे दिमाग में उपज रहा है सब कुछ और कोई बात नहीं है। अपने मन को समझाने लग गए कि अरे कुछ नहीं आगे बढ़ जाओ, हो गया बस आ गया चलो। अब जैसे बिरजू भैया थोड़ा सा आगे और बढ़े, बिरजू भैया ने फटाफट अपने जेब से एक वही ब्लैक कलर का कपड़ा निकाला और पेड़ की ऐसे टहनी में बांधने लग गए कि भाई मिशन जो है कंप्लीट हो गया है, GTA 5 मेरा डन है अब। लेकिन जैसे बिरजू भैया ने कपड़ा बांधा पेड़ की टहनी पे, बिरजू भैया ने बहुत सुकून की सांस ली, और जैसे GTA 5 का मिशन कंप्लीट की टोन बजती है वो उनके कानों में बजने लग गई, और वो एकदम मतलब चौड़े हो गए कि भाई अब वापस जाता हूँ और इन लोगों को 4 बातें और सुनाता हूँ अपनी तरफ से ऐड करके। लेकिन बिरजू भैया शायद बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे थे। जैसे ही बिरजू भैया ने टहनी में मतलब वो कपड़ा बांधा ना, और ये सब सोच के जैसे गर्दन ऊपर उठाई ना देखने के लिए ऐसे ही चंदा मामा को, उन्होंने देखा कि पेड़ की डाल पे मतलब एकदम ऊपर एक औरत बैठी हुई है, और उसके बाल आप ज़मीन से थोड़ा ऊपर मान लो बस उतने लंबे बाल हैं उसके, एकदम वाइट कलर के बाल, आंखों की पुतलियाँ सफ़ेद और जीभ से ऐसे खून टपक रहा है, और हाथ पैरों के नाखून ऐसे जैसे ज़मीन खोदी हुई हो, मिट्टी भयंकर मतलब काले एकदम, और शरीर पूरा उसका ऐसे जैसे एकदम वो नहीं होती स्किन चिपकी और एकदम कंकाल जैसी दिखती है। बहुत ही मतलब डरावना सीन था, बहुत ही डरावना। चांदनी रात, ऊपर से इतनी भयंकर चुड़ैल उनको दिख रही थी, और भैया की अब टांगे जो थी ना वहीं जम गई थी, वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। अब भैया क्या ही करते, हो गई थी बात यार, अब जान से बढ़ के थोड़ी ना इज्जत प्यारी होती है। भैया चिल्लाने लग गए अपने दोस्तों का नाम लेके, शशांक बचाओ, सौरभ बचाओ, जल्दी आओ। अब वो चुड़ैल कुछ नहीं कह रही थी बेचारी, वहीं ऊपर सीधी साधी बैठी हुई थी। लेकिन जब चिल्लाते हुए सुना उसने बिरजू भैया को, अब वो पेड़ों से ऐसे उतरने लग गई जैसे कि कोई इंसान रस्सी से ऐसे सरकता है नीचे, वैसा। अब वैसे जैसे वो नीचे आने लग गई और बिरजू भैया के पास में, बिरजू भैया की मतलब समझ लो आखिरी कब होएगी सांस उनको पता नहीं था। बिरजू भैया भगे वहां से बहुत तेज चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। तभी बिरजू भैया का पैर टकराया एक पत्थर पे, और पत्थर पे पैर टकराने की वजह से उनका पूरा पैर जो था वो बुरी तरह से घायल हो गया, और पूरा खून बहने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन जब जान जाने वाली होती है तो आदमी पूरी जान लगा देता है अपनी बचाने के लिए। तो बिरजू भैया के पैर की चोट उनको भी समझ नहीं आई थी, बस वो भागे जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पीछे अभी कोई नहीं आ रहा और उनके दोस्तों की बाइक की आवाज़ आने लग गई थी पास में, तो वो चिल्लाने लग गए कि मैं इधर हूँ। तभी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि यार पीछे तो कोई वो आ नहीं रही है, क्या सच में वहम था मेरा? और जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वो जो चुड़ैल थी जो पैरों से खून टपका था अभी इनके, वो एक एक करके ऐसे पत्थरों पे चाट रही थी, ज़मीन पे चाट रही थी, मतलब जैसे कोई प्यासा आदमी पानी पीता है ना, मतलब बिना सब्र किए, वैसे वो खून ऐसे लगा था जैसे मतलब क्या ही मिल गया, अमृत मिल गया उसे। वो ऐसे चाटे जा रही थी और खून जितना जहाँ पे था वो एकदम सब साफ किए दे रही थी। और जैसे खून खत्म होता वो बिरजू भैया के साइड आती, उससे पहले ही उनका दोस्त सौरभ बाइक लेके आया और जैसे तैसे उनको बाइक पे बिठाया और बाइक लेके वो जाने लग गए। उतने में ही वो चुड़ैल इनके पीछे लग गई भयंकर। जैसे जैसे बाइक चली वैसे वैसे चुड़ैल चल रही, भयंकर तरीके से चिल्ला रही, डरा रही, बहुत बुरी हालत कर दी थी। और ये दोस्त तो अब विटनेस कर ही रहे थे क्योंकि इनको तो पता ही था, और ये बेचारे ऐसे ही फंस जाते अभी बिरजू भैया के चक्कर में। लेकिन
पता नहीं कैसे करके भगवान ने इनको मतलब सद्बुद्धि दी या जो भी हुआ, इनकी मौत नहीं लिखी होगी, तो ये बस बाइक लेके भगे वहाँ से। और चुड़ैल पता नहीं कैसे लेकिन पीछे रह गई और जंगल इनका पार हो गया, वो इनको पकड़ नहीं पाई। अब जब ये गांव में वापस आए, बेशर्मी से सारी बातें लोगों को बताई कि मतलब इस तरीके से मैंने जानबूझ के सब कुछ किया था और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब दोस्तों का तो खैर वो इतना सीन था नहीं चुड़ैल के साथ में, लेकिन चुड़ैल ने बिरजू भैया का खून चख लिया था। और ये बात उनकी बुआ जानती थी बिरजू भैया की, कि अगर वो खून इसका चख चुकी है तो क्या पता कल को गांव में भी आ जाए वो। ऐसे ही मतलब कहते हैं लोग कि जैसे कुछ कुछ भूत होते हैं ना, वो खून के टेस्ट से मतलब उसकी खुशबू से ही इंसान के पास चले जाते हैं। मतलब अगर उसका खून पी लिया है तो उसको मार के उसका पूरा खून जब तक नहीं पी लेंगे ना, मानेंगे नहीं। तो वही बुआ को डर था कहीं ऐसा ना हो वो गांव में आ जाए और मतलब इसको मार दे या कुछ भी ऐसा है। अब खून तो सूंघ ही लिया है, चख भी लिया है, तो कहीं ऐसा कुछ होएगा तो। अब बुआ को लड़का जान से प्यारा था, तो बुआ ने फटाफट बिरजू भैया को दिल्ली भेज दिया कि चलो वहाँ जाके रहो और यहाँ कभी लौट के मत आना। मतलब कुछ भी होएगा हम आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम आओगे तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लेगी और तुम्हें जान से मार देगी। अब बिरजू भैया दिल्ली में शिफ्ट हो गए, बहुत टाइम तक वहाँ पे रहे और लगभग उनकी उम्र 10-20 साल और बीत गई और कभी वो अपने गांव वापस लौट कर नहीं गए। उनकी बुआ ही कुछ टाइम बाद उनके साथ आके रहने लग गई थी, लेकिन उन्होंने अपने गांव को पलट के कभी नहीं देखा और ना ही अपने दोस्तों से कभी मिले। अब कहते हैं गांव वाले कि वो आज भी, जो चुड़ैल है वो आज भी बिरजू भैया का इंतज़ार कर रही है, जिससे वो उनको मार के उनका खून पी सके। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना यार स्टोरी कैसी लगी। और सब्सक्राइब तो देखो यार, वो लाल वाला बटन दबा दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा।